खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, इमरान खान ने मुल्तान जलसे के दौरान मरियम नवाज़ के हवाले से जो कुछ कहा उससे आप आगाह होंगे। बहुत ही गैर अखलाकी बात थी। इमरान खान को बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन मुझे जिस बात से एतराज़ हो रहा है, जिस बात से मुझे पिछले मैं 3-4 दिनों का जो देख रहा हूँ, इस मामले पर जो बहस हो रही है वो ये कि हमारी नौजवान नस्ल को ये बताया जा रहा है जी कि अब पाकिस्तान की सियासत देखें कितनी पस्ती का शिकार हो चुकी है। अब पाकिस्तान की सियासत किस कदर गिर चुकी है कि इसमें ख़वातीन के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल होती है। आप देखें, पाकिस्तानी सियासत देखें, बहुत ज़्यादा ज़वाल का शिकार हो गई है। वो ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं जैसे माजी में पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। बड़ी यहाँ अखलाकियात की सियासत थी, मॉरल बेस्ड सियासत थी। बिल्कुल गलत बात। पाकिस्तान बनने के बाद छोड़ें, पाकिस्तान बनने से पहले जो कुछ कहा जाता था फातिमा जिन्ना के हवाले से, बेगम राना लियाकत अली के हवाले से, कांग्रेस की जानिब से नहीं, यानी नॉन मुस्लिम्स की जानिब से नहीं, ख़ुद मुसलमान उलमाए इकराम की जानिब से जो कुछ कहा जाता था वो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके बाद तो बहुत मशहूर बात है कि अयूब खान की इलेक्शन जब हुए थे जनवरी 1965 में, उससे पहले इंतखाबी मुहिम के दौरान फातिमा जिन्ना के हवाले से क्या क्या बातें की जाती थी। फातिमा जिन्ना के हवाले से अखबारात में बाकायदा इश्तिहारात जारी किए जाते थे कि ये गद्दार हैं। फातिमा जिन्ना की तस्वीरों के साथ गफ्फार खान की तस्वीरें, वली खान की तस्वीरें, अब्दुल समद अचकज़ई की तस्वीरें लगाकर ये साबित किया जाता था कि ये तो इंडियन एजेंट हैं, ये देखें ये पुराने कांग्रेसियों के साथ मिल गई हैं, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ मिल गई हैं। तो अगर 60s की सियासत का ये हाल था। उसके बाद भुट्टो साहब के दौर में हम देखें, नुसरत भुट्टो साहबा के हवाले से क्या क्या बातें की जाती थी। आज मुस्लिम लीग नून बहुत बढ़ चढ़ कर ये अखलाकियात का दर्स दे रही है। ठीक है, ये बहुत ही इमरान खान ने गलत किया। मैंने शुरू में बात शुरू करते हुए कहा कि इमरान खान ने इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की है, जो अपने आप को रास्ते मदीना और न जाने क्या क्या तबलीगी, अमर बिल मारूफ और किस तरह की इस्लाहत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें तो बिल्कुल ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग नून यानी उस वक़्त की IGI इस्लामी जमहूरियत हाथ, जिसके लीडर नवाज शरीफ थे, उन्होंने 80s में, लेट 80s में, 88 में के इलेक्शंस के आसपास बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो के ख़िलाफ़ बाकायदा इंतहाई मुतनाज़ा तरह की तस्वीरें तैयारों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए शहरों में, पाकिस्तान के कस्बों और गाँव में फैलाई थी। नीचे उनको थ्रो करवाया था तस्वीरों को, जिनमें बिल्कुल वो गलत तस्वीरें थी नुसरत भुट्टो साहिबा के हवाले से और बेनज़ीर साहिबा के हवाले से। उस दौर में हम पूरी 90s की पॉलिटिक्स को देखें तो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स थे उस वक़्त, शेख रशीद जिस तरह बहुत बढ़ चढ़ कर नवाज शरीफ के साथ होते थे, नवाज शरीफ को अपना भाई कहते थे, वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ कैसी कैसी बातें असेंबली के अंदर खड़ी होकर करते थे। उनकी ड्रेसिंग के हवाले से, उनके मेकअप के हवाले से, उनका दुपट्टा लेने के हवाले से, उनके कपड़े किस कलर के हैं, इस हवाले तक वो उन पर अटैक्स किए जाते थे बेनज़ीर पर मुस्लिम लीग की तरफ से। फिर अगर हम देखें इस हवाले से, वैसे अगर आप बिल्कुल मुझे गैर जानिबदार होकर पूछेंगे तो जो बड़ी सियासी जमात काफ़ी हद तक बची रही है ख़वातीन पर, दूसरी ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगाने पे, वो है पीपल्स पार्टी। लेकिन यहाँ उसका बैगेज क्या आता है? यहाँ बैगेज ये आता है कि हम अगर देखें 1973 से 77 तक जो भुट्टो साहब का दौर था, भुट्टो साहब अपने मुखालफिन के बारे में कैसी कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। यानी असगर खान को आलू खान कहना। असगर खान ने अपनी किताब भी जो उन्होंने लिखी है, पूरा उन्होंने अपनी सियासी अपनी ज़िंदगी की पूरी दास्तान, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल रही है, पॉलिटिक्स रही है, भुट्टो दौर का जिक्र ख़ास तौर पर किया है। शेरबाज मज़ारी की किताब आप देख लें सारा, कि भुट्टो दौर में किस तरह मुखालफिन अपने जो सियासी जमात के लोग होते थे, अपने जो पीपल्स पार्टी के लोग उनसे डिफ़र करते थे, किस तरह की ज़ुबान इख्तियार की जाती थी, किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी। फिर याद कीजिए जब जरदारी सदर थे तो कई अखबारात में ऐसी खबरें आई थी कि जरदारी कैबिनेट की मीटिंग के, पीपल्स पार्टी की जब अहम सेंट्रल कमेटी की मीटिंग्स होती हैं तो उसमें शीरीन रहमान के हवाले से क्या बातें करते हैं, उन पर किस तरह के तंज करते हैं, उनके मेकअप पर जो वो पहनती हैं, जो उनका अपना ज़री बात, हर किसी का अपना राइट है, वो उस वाले से क्या बातें करते हैं। तो बात करने का यहाँ मकसद ये है कि कोई भी हमारी ऐसी सियासी जमात नहीं है कि जो
اس طرح کی غیر اخلاقی سیاست نہ کرتی ہو. اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ ابھی یہ زوال کی سیاست شروع ہوئی ہے، یہ زوال کی سیاست ہمارے بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے. بہت شکریہ ناظرین.